ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। रिसेंटली अभी एक जन्म कुंडली देखी थी और उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ ग्रहों की वजह से और कुछ संयोग की वजह से कुछ कुछ बुरी आदतें बहुत लोगों को होती है। उसमें से एक बुरी आदत है, वो है हस्त मैथुन। और उन्होंने, जैसे मैंने पूछा कुंडली देखने के बाद, उन्होंने बताया भी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि गुरुदेव अवश्य आप इस विषय पर भी वीडियो बनाइएगा ताकि सबके लिए अच्छा भी होगा और सबको समझ में आए और सब अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा भी कर सकते हैं। तो वीर्य जीवन में शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, वंशवृद्धि के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, आज इस विषय में आपको मैं बताने वाला हूँ संक्षिप्त में, बहुत ही संक्षिप्त में, शास्त्रों के प्रमाणों के साथ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, बिना बोले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और मैं फिर से कहूँगा अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। शास्त्रों में जो इसके विषय में लिखा है कि अगर अनावश्यक रूप से आप अपने शरीर में स्थित जो तेजोमय स्वरूप कहा जाता है, जो तेज का प्रतीक है, वो है वीर्य। अनावश्यक रूप से अगर आप उसका स्खलन करते हो, उसको वेस्ट करते हो, उसका परिणाम आपको कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसकी रक्षा कैसे की जाए, क्या करना चाहिए, इसको पहले समझना चाहिए। वो क्या है? तो सबसे पहले क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा कि कर्मणा मनसा वाचा सर्वा अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। किसी भी अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, खास करके जो एक हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम होता है 25 साल तक का, वहाँ तक तो इस चीज़ से बचना ही चाहिए। इसके बाद भी नहीं, जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो तो वो एक जो हमारे शास्त्रों, भगवान, साइंस जो भी बोले, जो कुदरत की प्रक्रिया है उसके माध्यम से ठीक है, लेकिन हस्त मैथुन के माध्यम से वीर्य को स्खलन करने से बहुत प्रकार के नुकसान होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। अब जैसे दूसरी पंक्ति में ये भी लिखा है कि उद्धरितम भवेद्यस्तु सदैवो तनुमानसः। अपने वीर्य की रक्षा करना या अपने वीर्य को अनावश्यक रूप से स्खलित करना या न करना, वो भी बहुत बड़ा तप माना गया है। और अगर ये तप आपके पास है तो आप जीवन में बहुत तेजोमय बनते हो, तेजस्विता प्राप्त करते हो। अगर इसके उदाहरण देखने हैं तो हमारे साधु संतों को देखो, जो तेजस्वी साधु संत है, उनके शरीर पे, उनके देह पर, उनके मुख पर आपको तेज दिखेगा, और वो भी कुदरती तरीके से, क्योंकि उनके शरीर में उन्होंने बहुत ही तप करके अपने वीर्य को संभाल के रखा था। या एक शरीर में जो एक प्रक्रिया होती है ना, एक अपने शरीर में तेज उत्पन्न करने की, वो अच्छे से वो करते हैं। जबकि बहुत लोग या तो बुरी संगतों से, बुरे विचारों से, बुरी बुरी पिक्चरें, मूवीज़ वगैरह देखने से, बुरे बुरे लोगों की संगतों से भी, या अभी आज के ज़माने में देखें तो सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ों का त्याग करने के बुरी चीज़ों को देखना, तो उससे भी ये सारी चीज़ें बढ़ रही है और हो रही है। कहीं ना कहीं उसका ही परिणाम वो भुगतते हैं, आने वाले समय में भी सबको भुगतना पड़ता है। अब जैसे अधिकतर सबको पता ही है कि वीर्य बनता कैसे है, कि रसाद रक्तम ततो मांसम मासन मेदः प्रजायते मेदस्यास्थिः ततो मज्जा मज्जायः शुक्र संभवः। अर्थात भोजन जब हम करते हैं, स्वस्थ भोजन, तो उसका सबसे पहले शरीर में रस बनता है। 5 दिनों के बाद उसमें से लहू बनता है, उसी लहू से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, मज्जा से हड्डियाँ, और उसके पश्चात जाने के बाद वीर्य बनता है। जो मनुष्य अधिक हस्त मैथुन आदि के द्वारा वीर्य को स्खलित करते हैं, कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों के बाद सबसे पहला उनका जो जॉइंट्स होते हैं, हड्डियों का मतलब दर्द है, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है।
तो साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको दूसरे तरीके से बोला जाता है, लेकिन शास्त्रों में या साइंस में भी मानते हैं कि जो लोग अधिक बुरी आदतें ये सारी चीज़ें करते हैं उनको ये भुगतना ही पड़ता है। उसका असर न केवल अपने शरीर स्वस्थ पे होता है, लेकिन उसका शरीर इसकी असर अपने निजी जीवन में भी होता है, अपने बच्चों के ऊपर भी होता है और आने वाले वंश के ऊपर भी होता ही है। तो ये चीज़ अगर कोई कर रहा है तो कृपया करके कभी ना करें। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। अगर उसको आप संभाल के रखिएगा या अनावश्यक रूप से उसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, तो आपके जीवन में जो एक दिनचर्या, जो एक जीवन की शैली होती है, जो एक जीवन की पद्धति होती है, या हम बात करें पहले के ज़माने के अनुसार, तो जिस प्रकार से सुख शांति समृद्धि जीवन में रहती थी वो अवश्य रहेगी। आज के ज़माने में ये सारी आदतों की वजह से ही सब कुछ विनष्ट हो रहा है। अब इसकी रक्षा कैसे की जाए, तो शास्त्रों के अनुसार एक मंत्र जो शास्त्रों में दिया हुआ है, उस मंत्र को 21 बार बोलना चाहिए और वो भी दूध में देखकर। अब इसका प्रयोग क्या है तो मैं आपको बताऊं कि जब स्वप्न दोष हो जाता है, स्वप्न में ये चीज़ होती है, या जब अपने जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से ये दूषित कर्म कर लिया है हस्तमैथुन आदि का, तो आपको क्या करना है, शाम को या रात को सोने के 1 घंटे पहले या सुबह उठने के बाद, मतलब जब आप चाय वगैरह पीते हो उसकी जगह पर दूध का थोड़ा 1 गिलास भर के दूध लेना है। उस दूध में अपनी दृष्टि रखकर 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को दूध में 21 बार बोलने के बाद, दूध में देखकर 21 बार बोलने के बाद वह दूध पी लेना है। इससे ठीक है, कोई शंका करे या कोई कुछ भी सोचे या ना सोचे किसी और स्वरूप से, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह उपाय बताया है। बहुत सारे इसके अलग अलग उपाय है, सूर्य उपासना में भी इसका बताया है, लेकिन इस प्रयोग को करने से आपने जाने अनजाने में जो गलत चीज़ की है उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा प्राप्त होगी, या अगर हम साइंटिफिक तरीके से कहें तो शरीर में जो वीर्य का नाश हुआ है वो पुनः शीघ्र ही शरीर में बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य, या मेरा भी नहीं, शास्त्रों का जो कथन है वो यही है कि एक जो उम्र होती है 25 साल तक की, उसमें अवश्य शरीर को हृष्ट पुष्ट रखना है। लंबी आयु, स्वस्थ आयु अगर भुगतनी है तो 25 साल तक तो ये जो है गलत कर्म नहीं ही करना चाहिए। और 25 साल के बाद भी, इसका मतलब ये नहीं है कि 25 की आयु हो जाए उसके बाद गलत कर्म करे, लेकिन उसके बाद भी हस्तमैथुन आदि नहीं करना चाहिए, खास करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद। और जहाँ तक हो सके तो जो भी बुरी चीज़ें हैं उनसे अवश्य बचे। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया आदि प्लेटफॉर्म पे है, जिस प्रकार से जो न्यूसेंस फैला हुआ है उन सारी चीज़ों से अवश्य बचे। कलयुग है, कलयुग एक ऐसी परिस्थिति ऊपर है कि बुरी चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, अच्छी चीज़ों में आप जल्दी से अट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। अब उसके ऊपर अगर आपको कंट्रोल करना है, यही मात्र है कि अच्छी संगत, अच्छे कर्म, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से संवाद करना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी जो भी सीरीज़ हो, मूवीज़ हो, जो भी आप देखते हैं वो देखना, तभी जाकर ये चीज़ होगा। और अच्छी दिनचर्या या जीवन शैली बनाओगे तो विचार भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये हस्तमैथुन आदि वीर्य का विस्टेज भी होना गलत विचारों से, गलत संगत से, गलत चीज़ें करने से ही आता है। तो इससे अवश्य बचिएगा। और इनका एक सीधा सीधा अगर शास्त्रों के अनुसार मैं सीधी बात करूं तो इनका मंगल और चंद्र से सीधा रिलेशन है। अगर मंगल आपका दूषित है, अगर चंद्र आपका दूषित है, तो ये सारी चीज़ें वो इंसान करता है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आपको इन सारी चीज़ों से बचना है, ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो, और अपेक्षा रखता हूँ कि ये बहुत लोगों के काम आएगा और अवश्य इसका प्रयोग कीजिएगा। अगर कोई गलत ऐसे करता है तो जो अनावश्यक रूप से अपने ही शरीर को बिगाड़ रहा है, उसके लिए खास करके वीडियो विषय पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।